हेलो। किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। मैं मंजू आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताती है कि एक 24 साल का लड़का था, उसके माँ बाप नहीं थे। वो बेचारा अपना दिन में कमा के लाता और रात को खाना बनाता और खाता। एक दिन उसने अपने लिए रात को 4 रोटी बनाई और सब्जी बनाई और खा ली। अगले दिन उसने फिर 4 रोटी बनाई और जब वो खाने लगा तो उसको 3 ही रोटी मिली। उसने कहा मैंने तो 4 बनाई थी। फिर उसने कहा चलो, अगले दिन फिर उसने 4 बनाई तो 3 ही बची। तीसरे दिन उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि रोटी कहाँ जाती है। तो वो जब उसने देखा कि उसकी एक रोटी चूहा, मोटा सा चूहा लेके जा रहा है, तो उसने चूहे को कहा कि तुम रोटी क्यों लेके जा रहे हो। तो उसने कहा मुझे भूख लगी है, ये मेरा हिस्सा है, तो मैं अब तुम्हें अपना हिस्सा नहीं दूंगा। लेकिन उस लड़के ने कहा कि मैं ताज़ा कमाता हूँ, ताज़ा खाता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चूहे ने कहा कि अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। तो वो लड़के ने अगले दिन अपना खाना बनाया, पोटली बांधी और गौतम बुद्ध की तलाश में चला गया, जो कि बहुत दूर जगह थी। जाते जाते उसको शाम पड़ गई। उसने कहा अब अंधेरा हो गया, तो उसे पास में ही एक हवेली नज़र आई। उसने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से हवेली की मालकिन आई और उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा देर हो गई है, मैं रात यहीं बिताना चाहता हूँ। तो उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, तुम जा तो रहे हो, मेरा भी एक सवाल पूछना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, लेकिन जब से वो हुई है वो बोलती नहीं है। उसने कहा ठीक है। वो वहाँ से निकल गया। जाते जाते उसको फिर दूर, बहुत लंबा रास्ता था, दूर पहुँचा तो आगे उसको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आए और वहाँ एक जादूगर बैठा तपस्या कर रहा था। तो जादूगर ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने सवाल का जवाब पूछने। उसने कहा ये मैं पहाड़ तुम्हें पार तो करा दूंगा, पर तुम्हें भी मेरा एक सवाल पूछना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे स्वर्ग नहीं मिल रहा। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं तुम्हें पहाड़ पार करा देता हूँ। उसने अपनी छड़ी घुमाई और उसको पहाड़ पार करा दिए। आगे गया तो बहुत एक गहरी नदी थी और वहाँ एक कछुआ बैठा हुआ था। परेशान हो गया कि मैं ये नदी कैसे पार करूँ। तो कछुए ने कहा कि नदी तो मैं तुम्हारी पार करा दूंगा, पर तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ सवाल का जवाब पूछने। तो उसने कहा मेरा भी सवाल पूछना। उसने कहा ठीक है। तो कछुए ने कहा कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो उसने, कछुए ने अपने पीठ पे उसको बिठाया और गहरी नदी पार करवा दी। वहाँ गया, जब गौतम बुद्ध के आश्रम में गया तो वहाँ पता चला कि उसको सिर्फ 3 सवाल के जवाब ही पूछ सकते हो, लेकिन उसके दिमाग में तो 4 सवाल थे, एक उसका अपना और 3 दूसरे। लेकिन फिर उसने सोच विचार किया कि मेरी तो ज़िंदगी जैसे तैसे चली रही है, मैं तो जितना कमा रहा हूँ उतना मेरी रोटी तो बनी जाती है। उसने सबसे पहले, उसके दिमाग में मालकिन, हवेली की मालकिन का ख्याल आया। तो उसने कहा उसकी बेटी बोलती नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी उसकी बेटी बोल पड़ेगी। फिर उसने कहा जादूगर का पूछा। तो उसने कहा जादूगर अगर अपनी छड़ी छोड़ देगा तो उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। फिर उसने कछुए का पूछा। तो उसने कहा कि कछुआ अगर अपना कवच उतार देगा तो फ़ौरन ड्रैगन बन जाएगा। फिर वो वापसी हो गया। वापसी में उसको सबसे पहले कछुआ मिला। तो उसने कहा तुम अपना कवच उतार दो। कछुए ने अपना जब कवच उतारा तो उसमें से मोती ही मोती निकले। तो कछुए ने कहा कि मैं अब इस मोती का क्या करूँगा, ये तुम ले जाओ। तो उसने बहुत सारे मोती अपनी भरे और वापस चल दिया। फिर उसे जादूगर मिला। तो उसने कहा कि तुम अपनी छड़ी छोड़ दो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ दी। उसने कहा ये तुम ले जाओ, और वो स्वर्ग में चला गया। फिर उसको हवेली की मालकिन के पास आया। उसने कहा तुम जब इसकी शादी कर दोगे तो ये बोल पड़ेगी। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे से अच्छा दूल्हा कौन मिल सकता है, तुम मेरी लड़की को देख लो और उससे शादी कर लो। उस लड़के ने लड़की को देखा, पसंद आ गई और हम मालकिन ने उसकी शादी करा दी। अब वो बड़ा अमीर बन गया, क्योंकि उसके पास मोती ही मोती थे, तो उससे बहुत पैसा मिला और छड़ी थी और अमीर घर की लड़की से उसकी शादी हो गई।
तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब जहाज़ एक किनारे पर होता है तो वो बिल्कुल सेफ़ होता है, और अगर दूसरे किनारे पर जाना हो तो उसे लहरों का सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि लड़के ने जब तक अपनी बात का त्याग नहीं करा था तो उसे कुछ नहीं मिला था। जब उसने अपनी बात का त्याग कर दिया तो उसे सब कुछ मिल गया, पैसा भी आ गया उसके पास, छड़ी भी आ गई उसके पास, और मोती भी आ गए। तो अगर आप कमाल करना चाहते हो तो आप अपनी बुरी आदतों का त्याग करो, तभी तो दुनिया ऐसा कहेगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। थैंक यू।